बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे हम इस फिगर तक पहुँचें, 95% तक कैसे पहुँचें, ये लगभग हर उस स्टूडेंट के दिमाग में होता है जो बोर्ड में बैठता है। लेकिन देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी इसी के लिए सोचते हों, लेकिन जो बच्चे इसके लिए सोचते हैं उनके लिए भी, या जो नहीं सोचते हैं उनके लिए भी। देखिए, आज मैं आप लोगों से एक ऐसा डिस्कशन करने वाला हूँ। ये 4-5 मिनट का जो वीडियो है, बहुत वीडियोज़ आपने देखे होंगे, एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं रियली बता रहा हूं आपको विथ प्रूफ, सबूत के साथ दिखाऊंगा लास्ट में कि कैसे आप इस गोल तक पहुंच सकते हैं, या आपका गोल अगर 60% भी है तो वहां भी आप कैसे पहुंच सकते हैं, या जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो सिर्फ आप अगर बहुत कमजोर हैं तो कैसे आप पास हो सकते हैं। तीनों कंडीशन में देखिए, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला टाइम टेबल, प्लानिंग और एटमॉस्फेयर। क्या होता है ये देखिए, कभी भी जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले होता है टाइम टेबल। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम 8 से 10 घंटे बैठ जाते हैं। सर 8 से 10 घंटे तो बैठते हैं, लेकिन हमारी फिर भी वही परसेंटेज 60% के आसपास रहती है। ये गलत है। एक्चुअली आप 8 से 10 घंटे पढ़ने नहीं बैठे हैं, उसमें से आप रियली में कितना घंटे आपने कंसंट्रेट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पता है वो टाइम क्या होता है? 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे। और जो लोग 90 और से अबव जाते हैं वो भी लगभग यही टाइम फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो बैठते हैं तो उनके और उनके बुक्स के बीच में और कोई नहीं होता। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं और अगर आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छा परसेंटेज लेके आऊं, तो ये 3 to 4 आवर्स आपको बैठना है। और देखिए, सभी की सिटिंग नहीं होती। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मन ही नहीं लगता पढ़ने में, बैठ ही नहीं सकते। मानता हूं सिटिंग्स नहीं होती, तो आप 2-2 घंटे के 2 बैच बना लीजिए भाई। 2 घंटे उस मॉर्निंग में, 2 घंटे इवनिंग में, या आपका उससे भी कम है तो आप 1-1 घंटे के 4 बना लीजिए। देखिए, सबका टाइम शेड्यूल जो होता है वो अपने हिसाब से वो सेट कर सकते हैं, लेकिन मेन ये है कि आपको 3 to 4 आवर्स अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, वो टाइम टेबल सुटेबल होता है आपका एक अच्छे परसेंटेज के लिए। नेक्स्ट, स्टडी कैसे करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स की कोचिंग भागते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। वो सब गलत है। सबसे मेन है आपके पास सेल्फ स्टडी। क्या करना है आपको? सेल्फ स्टडी करनी है। खुद से जो पढ़ाई होती है वही सबसे बेस्ट स्टडी मानी गई है, ये आप मान लीजिए। सबसे पहले आप जो भी नोट्स हैं स्कूल से या जहाँ से भी आपको मिलता है उनको लीजिए, और उसके बाद आपकी सेल्फ स्टडी कीजिए। यकीन मानिए, जो 3-4 घंटे हैं अगर आप घर पे देते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब हमने ये तो बात करी टाइम शेड्यूल की कि भाई हमें अपने प्लानिंग कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, फ्रस्ट्रेटेड होके मत पढ़िए, मतलब बर्डन लेकर के, नहीं मुझे पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, तब आप कुछ नहीं कर सकते। खुद के लिए जिस दिन आपने पढ़ना शुरू किया, यकीन मानिए ये 3-4 घंटे आपको इस कैटेगरी से इस कैटेगरी तक पहुंचा सकते हैं। 60 से 95 तक भी ले जा सकते हैं। ये चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी बोर्ड से हों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इवन जा रहे हो, अगर खुद के लिए आप पढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं जो सेकंड पॉइंट है प्लानिंग का। याद रखिए, मैं वीडियो के लास्ट में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे बच्चे यहां से यहां तक पहुंचते हैं, वो भी दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए। प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग में देखिए अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो जुलाई या अगस्त से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो स्पीड बहुत स्लो होती है। मेन जो पढ़ाई शुरू होती है वो अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाती है। तो अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए, देखिए सबसे पहले एक आप शेड्यूल बनाइए कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं आपके वो कितने मार्क्स के हैं, भाई कितने कितने मार्क्स के चैप्टर्स हैं। देखिए, ये जो स्टडीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई पिछले ये चैप्टर इतने नंबर का है। जैसे सीबीएसई में मान लीजिए 30% सिलेबस कट है, राजस्थान बोर्ड में कट नहीं है, तो ऐसे अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग है। तो पहले आप ये देखिए चैप्टर कितने कितने नंबरों का आ रहा है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है। मान लीजिए कोई चैप्टर 2 नंबर का ही है, तो आपको जाहिर सी बात है एक्सरसाइजेस और शॉर्ट तैयार करने हैं, है ना। लॉन्ग में जाना ही नहीं है, हमें वेरी शॉर्ट तक ही रुकना है। तो चैप्टर उनके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पिछले लास्ट 3 से 4 साल के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन जरूर देख के जाइए, वो जरूर कीजिए। जैसे आप सिलेबस कर रहे हैं तो जो जो चैप्टर आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड लास्ट 3-4 सालों में क्या पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है, ये याद रखिए। तो प्लानिंग में सबसे पहले चैप्टर कितने कितने नंबर्स के हैं, टाइम शेड्यूल बनाइए, और उसके बाद 3-4 साल का उनका सॉल्यूशन कीजिए। अच्छा, पढ़ते टाइम एक चीज का और ध्यान रखिए, जब आप प्लानिंग करते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को है ना मैथ्स अच्छी नहीं लगती, किसी को हिंदी अच्छी लगती है, तो वो क्या करेगा, पहले हिंदी पढ़ना शुरू कर देगा।
गलत है। जो आपको अच्छा नहीं लगे, जैसे ये जो टफ लगता है, साइंस लगती है, इंग्लिश लगती है, जो भी सब्जेक्ट लगता है, फिजिक्स लगती है, आपने मान लीजिए 2 घंटे का टाइम बनाया, ठीक है, 2 घंटे में आपने 1 आवर्स के 2 टाइम टेबल बनाए हैं। तो अब आप उसको क्या कीजिए, पहले 1 आवर लीजिए आप जो आपको सबसे हार्ड लग रहा है। सपोज दैट आपको मैथ हार्ड लग रही है तो आप पहले मैथ लीजिए। अब हिंदी और इंग्लिश है तो इसको हाफ हाफ कर दीजिए, आधा आधा घंटा इंग्लिश ले लीजिए, उसके बाद आप हिंदी ले लीजिए। क्योंकि ये ना, अगर मान लीजिए अब रात के 10:30 बज चुके हैं और उस टाइम अगर आप आपका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो आपको नींद नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको नींद नहीं आएगी। समझ रहे हैं? प्रैक्टिकली चीजें करना सीखिए। प्रैक्टिकली जब आप चीजें करते हैं तो अच्छा, डेली का शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल बहुत जरूरी है कि आज मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और इतने इतने टाइम में पढ़ने हैं। तो ये तो हो गई प्लानिंग। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम का मोबाइल फोन, दूसरा टीवी। अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने 12th स्टैंडर्ड इवन ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को देखता हूं, जब मैं बॉटनी की क्लासेस लेता हूं तो फोन, सर हाँ टॉपिक सर पढ़ रहे हैं और साइड में फोन चल रहा है। अजी आप कैसे पढ़ोगे बेटाओं, कैसे आएगा ये बताओ? आपका कंसंट्रेशन तो फोन पे है, तो आप पढ़ाई कहां से करोगे? तो इनको बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, यकीन मानिए आप 90% की दौड़ में हैं। लेकिन ये नहीं कि मार्च में 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको अक्टूबर नवंबर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो फोन और टीवी से बिल्कुल दूरी। ये नहीं मैं कह रहा हूं नहीं देखिए, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तब इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अपनी फिटनेस। एटमॉस्फेयर में देखिए आपका फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपकी कोचिंग ही जा रहे हैं आप, या स्कूल जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप वॉक करके जाएं, पैदल जाएं। कई कहते हैं सर 2 किलोमीटर, अरे भैया 2 किलोमीटर जाओ और आओ, देखो तो सही आपका फिजिकली आप कितने स्ट्रांग बनोगे। तो फिटनेस बहुत जरूरी है कि मेंटली तौर पे आपका फ्रेश होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वॉक कर सकते हैं, फैमिली के लोगों से बातचीत कीजिए, सबका टाइम डिसाइड कीजिए कि इतने टाइम पे मुझे ये चीजें करनी है। खुद कोई गेम्स खेलते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो संडे का एक टाइम फिक्स कीजिए कि मुझे मॉर्निंग में 2 घंटे खेल के आना है। ये चीजें ना आपको मेंटली तौर पे फ्रेश रखेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब देखिए कई फ्रेंड्स होते हैं, अरे चलना अपन पास हो जाएंगे यार, बहुत है, उसने वर्ड बोल दिया, आप भी सोचते चलो पास हो जाएंगे अपन, खत्म। वही अगर फ्रेंड बोल दे, देख मेरे तो 95 बनने वाली है भाई इस बार, तू देख ले अपना, तो जाहिर उससे बात है वो पास होने वाला भी होगा ना, तो 70 के लिए तो कोशिश जरूर करेगा। तो आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो आपका ये सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो तीनों चीजें हो गई कि इन तीनों चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो भी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, रियली मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये खुद की ईमानदारी पे होना चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। अब मैं आता हूं प्रूफ पे, जो मैंने आपको लास्ट स्टार्टिंग में कहा था सबूत। देखिए यूट्यूब तो आप लोग बहुत सारे देखते हैं, चैनल देखते हैं, आजकल बहुत सारा ऐसा मीडिया तुरंत आपको खींचता है। लेकिन वो टीचर्स क्या करते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले तक लाइव क्लासेस चल रही हैं, वो पूरी बुक्स को एक बार दिखा देते हैं और बच्चों को समझ में कुछ नहीं आता। हम जैसे क्या करते हैं, हमारे पास देखिए ठीक है रिसोर्सेज अभी इतने नहीं हैं। ये मैं 2022 का एक्चुअली आरबीएससी का है, पेपर है ये, 10th बोर्ड का है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें आप मेरे इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे 2 दिन पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था सिर्फ पेज पे लिख के, मुश्किल से 200-300 व्यूज आए थे। लेकिन उन 200-300 व्यूज के बाद उन बच्चों ने जब देखा तो उनके कमेंट जाके देखिएगा, ये जितने आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इन सब क्वेश्चंस का मैंने पहले से ही लगभग 70-80% पेपर इसमें से आया था। 70-80% पेपर आना इंग्लिश में। ये तो मैथ्स की बात हो गई। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में ये जो आप देख रहे हैं राइटिंग पोर्शन जो था, ये जो स्टोरीज थी, ये यूनियन इज स्ट्रेंथ, मैंने सिर्फ 4 स्टोरी दे रखी है आपको। मैं इंग्लिश का और मैथ्स का डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, मैं मेरा मॉडल टेस्ट पेपर दूंगा जो मैंने 2 दिन पहले डाला था, और आप देख के शॉक रह जाएंगे कि ये जो चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स आए हैं 70% चैप्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, गिन के 8 या 9 चैप्टर्स उनमें से क्वेश्चंस थे। ये ग्रामेटिकल पोर्शंस में जो जो बताए थे वो सारे थे। सीबीएसई बोर्ड के भी सेम मैंने पेपर बनाए थे, लेकिन पता है वहां पे व्यूज थे 200-300। क्यों व्यूज थे? क्योंकि हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था और चीजें नहीं थी। लेकिन अगर अभी आप लोग देखेंगे, बाद में जिन बच्चों ने देखा वो लिटरली इतना पछता है कि अरे सर अपनी कोचिंग है तो अब क्या बताऊं, आरबीसी में हाईएस्ट हमारी परसेंटेज थी 98%,
और सीबीएसई में हाईएस्ट थी 93 और 89 और 84%। तो क्या होता है, देखिए बच्चों को है ना आज के टाइम में शो ऑफ का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोग मटेरियल पे ध्यान दीजिए। यूट्यूब देख रहे हैं, कौन मटेरियल दे रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चेक कीजिए कि ये सर सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अगर सही कह रहे हैं तो आज से ही आप लोग हमसे जुड़िए। मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, जो मैंने इस पे 10th बोर्ड के बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक चाहिए वो डाल के आप सिर्फ ये करना है, बेसिक्स ऑफ धीरज सर। जैसे ही आप डालेंगे जो भी टॉपिक चाहिए, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, सब मिलेगा आपको। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में आपके टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो हमसे जुड़े हैं। आपके स्कूल्स में, वो मैं समझता हूँ आजकल कोचिंग के लिए बहुत से टीचर स्कूल्स में अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आपको जहाँ से भी मटेरियल मिले लीजिए, लेकिन ईमानदार लोगों से जुड़िए। और देखिए पैनिक नहीं होना है, हर बच्चा 95 नहीं चाहता। मैं बस एक छोटी चीज़ कह रहा हूँ, कंपटीशन के लिए इवन 60% तो चाहिए ना। तो अभी से इसको फॉलो करना शुरू कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट कीजिए और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि फिर 2023 का 1 जनवरी में मॉडल टेस्ट पेपर आएगा और एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा 60 to 70% मिनिमम आएगा। बिलीवनेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर और भी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।